गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्राइवेट कंपनी के बारे में जानेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। कंपनी अधिनियम के अनुसार निजी कंपनी से तात्पर्य ऐसी कंपनी से जिसकी प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि की है तथा जो अपने अंतर नियमों द्वारा। इसका पहला पॉइंट है अपने अंशों यदि हो तो हस्तांतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। मतलब निजी कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अपने सदस्यों की संख्या एक व्यक्ति कंपनी को छोड़कर 200 तक सीमित रखती है तथा इन सदस्यों की निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित होते हैं। मतलब इसकी लिमिट होती है 200 से ज़्यादा सदस्य नहीं रख सकते हैं। अपने प्रतिभूतियों की क्रय के लिए जनता को निमंत्रण देने पर निषेध लगाती है। मतलब ये निजी कंपनी अपने शेयर को पब्लिकली नहीं इनवाइट कर सकती है। ये उल्लेखनीय है कि निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या गणना करते समय निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जैसे ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी हैं एवं कंपनी के सदस्य और अंशधारी भी हैं, इनको आप इनकी संख्या में नहीं ऐड कर सकते। ऐसे व्यक्ति जो अपनी कंपनी के कर्मचारी होते हुए कंपनी के सदस्य थे और अब कर्मचारी न होते हुए भी कंपनी के सदस्य बने हुए हैं। इसके अतिरिक्त यदि 2 या 2 से अधिक संयुक्त रूप से कंपनी अंशधारी हैं तो सदस्यों की गणना करते समय उन्हें संयुक्त अंशधारी की एक सदस्य ही गिना जाएगा। कंपनी संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा संशोधित धारा 2 ब्रैकेट में 68 के अकॉर्डिंग है। निजी कंपनी की विशेषताएं इस प्रकार है। निजी कंपनी की विशेषता में सबसे पहली विशेषता आती है अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध। निजी कंपनी एक प्रमुख विशेषता ये है कि अपने अंशधारियों के अंशों के अंतरण के अधिकार पर प्रतिबंध लगाती है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि वह निजी कंपनी के अंशधारी अपने अंशों को अंतरण कभी नहीं कर सकती है। वास्तव में अंशों का अंतरण के अधिकार पर प्रतिबंध से तात्पर्य यह है कि सदस्य अपने द्वारा धारित अंशों के कुछ निश्चित प्रतिबंधों के अंतर्गत ही अंतरित कर सकते हैं। कंपनी अधिनियम में इस प्रकार के प्रतिबंधों का उल्लेख नहीं किया जाएगा, किंतु कंपनी अपने अंतर नियमों के कुछ प्रतिबंधों का उल्लेख कर सकती है। अंशों के अंतरण पर प्रतिबंध में यही है कि आप जो भी शेयर का ट्रांसफ़र होगा उसका अधिकार एक निजी कंपनी को नहीं होता है। और ये सब अंतर नियमों के प्रतिबंध के में सारे इसके प्रतिबंधों का उल्लेख उसी में दे रखा है। सदस्यों की संख्या पर प्रतिबंध। निजी कंपनी की न्यूनतम और अधिकतम संख्या का उल्लेख कंपनी अधिनियम में किया है, परंतु सदस्यों की संख्या का यह प्रावधान उन निजी कंपनियों पर लागू नहीं होता जो एक व्यक्ति कंपनी के रूप में पंजीकृत कराई जाती है। एक व्यक्ति कंपनी तो न्यूनतम एक, अधिकतम सदस्य केवल एक ही रहता है। मतलब एक कंपनी व्यक्ति में तो एक अधिकतम और कम से कम एक ही सदस्य रहता है, लेकिन निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या डिसाइडेड है। एक व्यक्ति कंपनी में निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य की संख्या कम से कम 2 सदस्य होना चाहिए और इसमें सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 तक सीमित रखनी पड़ती है। निजी कंपनी में कम से कम 2 सदस्य होते हैं और अधिक से अधिक मैक्सिमम 200 सदस्य रखनी पड़ती है, किंतु 200 सदस्यों की संख्या की गिनती करते समय निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित नहीं कर सकते। मतलब कर्मचारी में वर्तमान कर्मचारी जो कंपनी के सदस्य के अंशधारी भी हैं, मतलब जो शेयर होल्डर हैं, आप उनको उसमें नहीं काउंट करेंगे। कंपनी की भूतपूर्व कंपनी जो कंपनी के कार्य करते समय भी कंपनी के सदस्य थे तथा अब नौकरी छोड़ने के बाद भी कंपनी के सदस्य बने हुए हैं, मतलब वो अंशधारी तो है उसके, कंपनी छोड़ने के बाद शेयर होल्डर तो बने हुए हैं, लेकिन हम उनको सदस्य के रूप में काउंट नहीं करेंगे। यदि 2 या अधिक कंपनियों में मिलकर संयुक्त नाम में किसी कंपनी के अंश खरीदते हैं तो यह सदस्यों की गणना करते समय संयुक्त अंशधारियों को एक ही सदस्य माना जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए निमंत्रण पर निषेध। प्रत्येक निजी कंपनी अपने प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए जन सामान्य को आमंत्रित करने पर अपने अंतर नियमों द्वारा निषेध भी लगाना होता है। कोई भी निजी कंपनी अपनी प्रतिभूतियों के अभिदान के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है। मतलब वो अपने शेयर को पब्लिकली इनवाइट नहीं कर सकती है, वो अपने शेयर अपने पास ही
रखती है। जनता में धन निवेश में आमंत्रित एवं स्वीकार करने पर निषेध। कोई भी निजी कंपनी जनता में धन निषेध आमंत्रित एवं स्वीकार नहीं कर सकती। निजी कंपनी केवल अपने सदस्यों से ही धन आमंत्रित एवं स्वीकार कर सकती हैं। अंतर नियम। प्रत्येक कंपनी अपने स्वयं के अंतर नियम बनाने पड़ते हैं। ऐसे इसलिए कि प्रत्येक कंपनी की धारा के अनुसार कुछ प्रतिबंध सीमाएं अपने अंतर नियम में अनिवार्य रूप से सम्मिलित करने पड़ते हैं। न्यूनतम संख्या में अभिधान एवं सदस्य। किसी भी निजी कंपनी के समामेलन हेतु कम से कम 2 सदस्य अभिधान द्वारा सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने अनिवार्य है। कंपनी के समामेलन के उपरांत ये दोनों अभिधान में कंपनी के प्रथम सदस्य बनते हैं। एक व्यक्ति कंपनी के सदस्य में केवल एक ही व्यक्ति अभिधान और सीमा नियम पर हस्ताक्षर करता है। समामेलन के बाद उस एक व्यक्ति कंपनी का वही अभिधान ही अकेला सदस्य माना जाएगा। नेक्स्ट है न्यूनतम एवं अधिकतम संचालन। प्रत्येक निजी कंपनी के न्यूनतम 2 संचालक होने अनिवार्य हैं और एक व्यक्ति कंपनी की दशा में न्यूनतम 1 संचालक होना अनिवार्य है, किंतु सभी प्रकार की निजी कंपनियों में अधिकतम 15 संचालक हो सकते हैं। कोई भी 15 में से अधिक संचालक भी नियुक्ति कर सकती है, किंतु ऐसे करने से पूर्व कंपनी के विशेष संकल्प पारित करना होता है। नेक्स्ट है नाम के साथ कुछ शब्दों को जोड़ना। प्रत्येक कंपनी अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द को जोड़ना पड़ता है, किंतु एक व्यक्ति कंपनी को तो अपने पंजीकृत नाम में इन शब्दों के साथ OPC अक्षरों को भी जोड़ना पड़ता है। 1 पर्सन कंपनी। OPC मतलब 1 पर्सन कंपनी। नेक्स्ट है प्रविवरण नहीं। कोई भी निजी कंपनी अपने प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है और ये प्रविवरण भी नहीं बना सकती है, मतलब प्रविवरण भी निर्गमित नहीं कर सकती है। ये इसकी विशेषता है कंपनी की कि प्राइवेट कंपनी में कितने सदस्य होते हैं, क्या उसकी लिमिटेशन है, क्या उसके रूल्स हैं, ये सब एक प्राइवेट कंपनी में सारी चीज़ें आती है कि प्राइवेट कंपनियां क्या होती हैं। अब आज के लिए इतना ही। थैंक यू।